हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सआईबीएम भुवनेश्वर की। इसकी बेसिक डिटेल से लेके प्रोस कॉन्स, एवरेज पैकेज क्या रहती है, हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है, एंड गाइस कौन कौन सी टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, आरओआई कैसी है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके माइंड में जो चलता है कि एक्सपेक्टेड कटअप 2026 में क्या रहेगी, इसकी कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से यहाँ पे एडमिशन होता है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। एंड कई सारे लोग इसको, कई सारे स्टूडेंट्स भी कंपेयर करते हैं आईएमटी गाजियाबाद, जिम एंड तापमी जैसे 20 स्कूल्स के साथ में। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बेटर होगा, एंड अगर इन सभी कॉलेजेस का आपको ऑप्शन मिलता है तो कौन सा चूज करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है, राइट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रेगुलर बेसिस पे एमबीए गाइडेंस एंड कॉलेज रिव्यूज वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स ओवरव्यू के साथ में। वैसे तो एक्सआईबीएम भुवनेश्वर का एस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुआ था, बट 2013 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई थी एक्सआईएम यूनिवर्सिटी, राइट। अगर हम बात करते हैं तो 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट है, एफिलिएशन एक्सआईएम यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, क्योंकि 2013 में ही यूनिवर्सिटी बनी है तो एफिलेटेड अपनी यूनिवर्सिटी से। इनका अप्रूवल यूजीसी एआईसीटी से है, एक्रीडेशन नेक ए, एनबीए और एसएक्यूएस से अप्रूव कॉलेज है, मतलब एक्सएक्यूएस सर्टिफाइड कॉलेज है, राइट। अब बात कर लेते हैं कैंपस साइज की। इसका दो कैंपस है। ओल्ड कैंपस अराउंड 20 एकर्स का है, जो काफी वेल मेंटेन आपको देखने को मिलेगा, एंड गाइस न्यू कैंपस 35 एकर्स का है, जो वो भी बहुत अच्छी एंड बहुत ब्यूटीफुल बनाया जा रहा है। एंड अगर बात करते हैं हम लोग लोकेशन की, तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। चलिए हम बात करते हैं प्रोग्राम्स को लेके। तो यहाँ पे फ्लेक्सी प्रोग्राम है, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, बिकॉज ये बहुत फेमस कोर्स है इसका। एंड एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट में कराते हैं, एमबीए सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में कराते हैं, और एग्जीक्यूटिव एमबीए भी यहाँ पे ऑफर की जाती है। आइए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फीस वेरी करता है। अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करोगे, टोटल फीस आपको करीब 2 इयर्स का लग जाएगा यहाँ पे 24 lakhs and 40,000। एचआरएम में 23 lakhs and 70,000 लग जाती है। एंड गाइस एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट में आपका करीब 16,20,000 लग जाता है। एमबीए सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में 14,80,000 लग जाती है। एंड एमबीए यूएमजी होती है यहाँ पे 14,80,000 लग जाती है। एमबीए पीपीएम भी होता है 14,80,000। एंड एमएमएस बीएफ की गाइस करीब 13,50,000 लग जाता है। एंड एग्जीक्यूटिव बिजनेस मैनेजमेंट का करीब यहाँ पे फीस लग जाती है 15,15,000। आप वीडियो को पॉज करके जो है ना फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए डिटेल्स में, कौन सी स्पेशलाइजेशन का कौन कौन सी फीस है, सारा कुछ, क्योंकि मैं आपका डिटेल्स में बताने लगूंगा ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और ऑब्वियसली आप में से 80% लोग तो कंप्लीट देखने वाले नहीं हो, राइट, मुझे पता है ये चीज। सो अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो यहाँ पे भी यार बहुत टाइप्स के स्कॉलरशिप मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला है टॉपर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें अगर आप टॉप में आते हैं तो 30% का वेवियर आपको मिल जाता है। एडमिशन मेरिट के बेसिस पे भी 30% मिल जाता है। एंड गाइस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। देखिए, स्कॉलरशिप के लिए मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसका स्कॉलरशिप का सारा डिटेल्स चेक कर लेना। बाकी वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो ये सारी स्कॉलरशिप की डिटेल्स, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो यार, मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और हाँ, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे विदाउट एंट्रेंस तो एडमिशन होगा नहीं, इनका खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। अदरवाइज आप केट, जेट, जीमेट, एक्स जीमेट जो है इसका खुद का एग्जाम है गाइस, एंड एनमेट के थ्रू से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होता है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे। उसके अलावा गाइस अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट है, जो apply.xif.edu.in में जाके आप इस वेबसाइट के थ्रू से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है 10th दिसंबर है। इससे पहले आपको अप्लाई करना है 10th दिसंबर से पहले पहले, अगर आप एक्सआईबीएम भुवनेश्वर के बारे में सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखो, सबसे पहला तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे एंड आप स्कोर डालोगे उसमें। अगर स्कोर नहीं है तो एक्जीमेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, एकेडमिक होगा, पास्ट रिकॉर्ड, उसके बाद में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बेसिस पे एक वेटेज बनती है, वेटेज के थ्रू से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में बताता हूँ। केट का आपको पता ही है 20 सितंबर लास्ट डेट थी इसकी एग्जाम, नवंबर के लास्ट में, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में होती है। जेबीआर एप्टीट्यूड का 5 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद में गाइस जीमेट तो आप होते ही रहता है साल में, तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले दे सकते हो। इसका एग्जाम होने वाली 31 दिसंबर तक। एनमेट के थ्रू से भी आप जा सकते हो, इसकी अक्टूबर 10 लास्ट डेट थी।
एक्जीमेट का लास्ट डेट 10th ऑफ दिसंबर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। दैट्स ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कटअप के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या आता है। ये जो मैं कटअप बताऊंगा लास्ट ईयर का है, तो ऑन एंड अराउंड इस तरह का आसपास में ही कटअप रहेगा इस साल के लिए भी, राइट। तो अब बात करें, देखो वर्बल एबिलिटी से 70% के आसपास में होना चाहिए। उसके बाद में गाइस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 45 के आसपास में होना चाहिए, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का 45 होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस का भी 50 के आसपास में होना चाहिए। ओवरऑल फिगर्स 91 के आसपास में परसेंटाइल रहता है, तो आप यहाँ पे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सआईएमबी कट ऑफ फॉर केट। केट के थ्रू से अगर हम जाएंगे, ये एक्जीमेट का था। एंड केट का मैं बता देता हूँ कि अगर देखिए 90% रहना चाहिए परसेंटाइल वर्बल एबिलिटी में, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में 80 के आसपास में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 80 के आसपास में होना चाहिए, क्वांटिटी में उसके बाद टोटल ओवरऑल 91 के आसपास में रहता है यहाँ पे भी, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इस स्कोर के साथ में, इस परसेंटाइल के साथ में आपको और भी कई सारे टॉप के बीस भी मिल जाते हैं, जैसे कि बेबी आयम्स वगैरह। लेकिन आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो ही मिलेगा, बिकॉज आपका प्रोफाइल में आप बोल सकते हो कि अगर आप फीमेल हो तो उसको तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल ही जाता है, क्योंकि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छी आती है, जीडी वगैरह अच्छा आता है, तो कई सारे बेबी आईएम्स से भी आपको कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा जैसे आईएमटी गाजियाबाद का मैंने बताया, तो वहां से भी तो आपको इजीली कॉल आ जाएगा। उसके बाद में गाइस तापनी है, जिम है, तो इस टाइप के भी स्कूल से भी आपको कॉल आ जाते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखना कि आपका परसेंटाइल क्या है। लेकिन अगर देखोगे आरओआई अकॉर्डिंग या ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो एक्सआईएमबी भी बहुत टॉप का है, टायर 2 का भी स्कूल से, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग वेटेज की। मैंने आपको बताया था ना कि वेटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो देखो यहाँ का जो वेटेज का टेबल है वो पूरा कंप्लीटली देखो एंट्रेंस एग्जाम का, जेट केट जीमेट, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएंगे तो उसका 40 से लेकर 45% तक इनका वेटेज बनता है। ग्रुप डिस्कशन या केस डिस्कशन का 15 से लेकर 20% तक बनता है। पर्सनल इंटरव्यू का 25 से 30% तक बनता है। उसके बाद में एकेडमिक प्रोफाइल, जैसे कि आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, उसका 5 से 7% बनता है। वर्क एक्सपीरियंस का 3 से 5% बनता है। एंड डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसका 1 से लेकर 3% तक बनता है। टोटल मिला के आपका 100% होती है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जिसका बेटर रहेगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, और फीमेल वगैरह को कुछ छूट मिल जाती है थोड़ा बहुत। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स को लेकर, जो 2025 का प्लेसमेंट्स हुआ था। देखो अभी जो रिसेंटली हुआ है, उनका टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किया था वो 372 के आसपास में किया था। टोटल नंबर ऑफ कंपनी 105 आए थे, 105 आए थे। एवरेज पैकेज 18.25 लाख है, एंड हाईएस्ट पैकेज 32.8 लाख गया हुआ था। तो आरओआई काफी बेटर आप बोल सकते हो, ब्रांड वैल्यू के साथ में आपको मिल रहा है। एंड गाइस समर इंटर्नशिप की बात करोगे तो यार ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड भी हो जाते हैं, और समर इंटर्नशिप में भी 100% स्टूडेंट्स को मिल जाता है, पेड मिलता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, जिसमें हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुई थी वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ का हुआ था, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जो अभी रिसेंटली बैच चल रहे हैं उनका इंटर्नशिप हुआ था ये। एंड आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग टॉप रिक्रूटर्स की। तो जैसे बैन यहाँ पे आती है, बैन एंड कंपनी आती है, आदित्य बिरला कैपिटल, आईसीसीआई बैंक, ईयूआई, एवलॉन कंसल्टिंग, पीडब्ल्यूसी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, बर्जर, हैवेल्स, उसके बाद में कैपजेमिनी, फ्लिपकार्ट। तो ये सारे कुछ रहे टॉप के कंपनीज जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, जो टॉप टायर बी स्कूल से भी लेके आते हैं, मतलब टायर 1 के बी स्कूल से, आईएम्स वगैरह से भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, डिलाइट वगैरह में, राइट। और पैकेज भी बहुत अच्छा रिसेंट आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं हम लोग 2024 बैच का प्लेसमेंट, जो 2024 में पास आउट हुआ था, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ का एवरेज पैकेज वगैरह कैसी रहती है और किस टाइप के प्रोफाइल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। ये कुछ टॉप के कंपनीज है जो 2024 में रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए थे यहाँ पे। एंड देखिए आपको मैं बता देता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन वाइज है, बिजनेस मैनेजमेंट का हाईएस्ट पैकेज 30 एलपीए गया था, एवरेज 19.53 था, एंड गाइस मीडियन 18.37 लाख था। सेक्टर वाइज अगर आप बात करोगे नेक्स्ट टॉप 25% स्टूडेंट्स का, तो उसमें करीब एवरेज पैकेज 24 लाख था। टॉप 50% स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज गाइस 22.80 लाख था। तो काफी अच्छा डिसेंट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी। एचआरएम का अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 17 लाख का था, मीडियम 16.50 लाख का, और हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का गया हुआ था यहाँ पे भी। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल भी डिपेंड करता है, प्लस वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होता है, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो है ना प्लेसमेंट आपको मिल जाती है कि किस टाइप के प्लेसमेंट आप ले पाओगे। इट्स अप टू यू। अगर टॉप 50% में भी रहते तो भी आप डिसेंट प्लेसमेंट ले सकते हो यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज, दैट इज जो 2025 बैच का ना प्रोफाइल क्या था, किस टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशंस लिए थे, वर्क एक्सपीरियंस क्या था, किस टाइप के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो देखो यार मोस्टली अगर फ्रेशर्स की बात करोगे तो करीब यहाँ पे 50% स्टूडेंट फ्रेशर थे, 10% स्टूडेंट था जिसके पास में गाइस करीब 12 से 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था। उसके बाद में अगर देखोगे तो 0 से 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस 50% स्टूडेंट्स के पास में था।
24 से लेकर 36% स्टूडेंट्स थे जिनके पास में करीब 20% का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैच प्रोफाइल क्या था। एजुकेशन बैकग्राउंड भी उस तरह से देखेंगे तो ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पे आए थे वो करीब बी और बीटेक से 48% बच्चे का सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट्स का। जेंडर डाइवर्सिटी 48% मेल थे एंड 52% फीमेल आए थे, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट हुआ था। अगर आप एचआरएम का देखोगे प्रोफाइल बैकग्राउंड तो देखो मोस्टली यहाँ पे एचआरएम में जो बच्चे आए थे वो बी बीटेक से यहाँ पे भी आए हुए हैं। और देखिए 12% बीकॉम से है, 14% बीबीए से है, 18% बीएस से है, 20% बीएससी से। तो मोस्टली बी इंजीनियर्स का यहाँ पे सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल कंसल्टिंग में 90% स्टूडेंट्स का वर्क एक्सपीरियंस था। तो वर्क एक्सपीरियंस और बेच प्रोफाइल ये है, आप इनको देख लेना। जो कि अगर आप देखोगे तो जेंडर डाइवर्सिटी जो थी मेल का 66% था, फीमेल 34% यहाँ पे गए थे। आइए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग कैंपस लाइफ कैसी है एक्सआईएम भुवनेश्वर की। तो देखो यार काफी वेल मेंटेन कैंपस देखने को मिलेगा। कैंपस में हॉस्टल्स वगैरह भी है रेसिडेंशियल के लिए, राइट, जिसमें आपको जिम फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है। काफी सारे इंडोर आउटडोर दोनों ही गेम मिल जाते हैं। तो काफी सारा आपको लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत अच्छा वेल मेंटेन आप देख पाओगे। कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत हाईली क्वालिफाइड एंड सपोर्टिव भी है, आपको काफी अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। एंड बेस्ट साइड भी बहुत लिमिटेड है, तो आपको प्लेसमेंट वगैरह में भी इजीली हेल्प हो जाता है। और कैंपस लाइफ बहुत बेटर मिलेगा, क्या ही बात करना है इस पे। चलो बात करते हैं हम लोग क्लब्स वगैरह की, जो कैंपस लाइफ का ही पार्ट है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कैरियर एडवाइस सीएएस क्लब भी है यहाँ पे। उसके बाद में एल्यूमिनी कमेटी भी है। एल्यूमिनी जो गेस्ट लेक्चर्स के रूप में आते हैं, एल्यूमिनी कनेक्शंस से आपको प्लेसमेंट रेफरेंस वगैरह भी मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मीडिया एंड पीआर सेल भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी भी है, एंड गाइस फंक्शनल एकेडमी कमेटी, जैसे कि अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट तो मार्केटिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंस क्लब है, कंसल्टिंग स्ट्रेटेजी क्लब है, ऑपरेशंस क्लब है, सिस्टम्स क्लब है। तो इसमें भी आप ज्वाइन करके अपना स्किल्स को और बेटर एनहेंस कर सकते हो। बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। तो देखो प्रोस की अगर बात करोगे यार, तो सबसे पहला चीज तो यार स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड लेगेसी है। ओवर 35 ईयर्स ओल्ड कैंपस है, काफी अच्छा खासा एलुमनी से पास आउट हो चुके हैं, तो एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। उसके बाद में अगर प्लेसमेंट को भी देखोगे तो एचआर और बिजनेस मैनेजमेंट एनालिटिक्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा डिसेंट है। जैसे मैंने आपको दिखाया तो 18 लाख के आसपास में एवरेज पैकेज आप कह सकते हो, 18 लाख प्लस ही है दोनों ही का, बिजनेस मैनेजमेंट का भी और एचआरएम का भी। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। कैंपस स्ट्रक्चर बहुत ही एक्सेलेंट है। एक्टिव स्टूडेंट्स लाइफ कमेटी बहुत सारे जो मैंने आपको बताया क्लब और वो भी है। उसके बाद में गाइस एथिक्स प्लस जो आपका डिसिप्लिन रहेगा वो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो कोर्स का करिकुलम भी काफी जो ना ऑर्डिनरी है एज कम्पेयर टू अदर बी स्कूल। उसके बाद में गाइस एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा मैंने आपको बता दिया था, पीस एंड सेफ इन्वायरमेंट है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग इसकी कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला चीज तो आरओआई कुछ स्टूडेंट्स को फील करेगा कि बहुत एवरेज है, बिकॉज सभी बच्चों का 18 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज नहीं लगता। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिसका पैकेज 10 लाख 12 लाख के आसपास में देखने को मिलेगा, तो उन लोगों के लिए आरओआई एज कम्पेयर टू जिन बच्चों का एवरेज पैकेज भी आता है वैसा तो नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं कैंपस रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाली है आपके साथ में। आपको टाइम पे एंट्री करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा कलरिंग वगैरह कर रहे हो तो आपके पास में भाई यहाँ पे ये सब करने नहीं दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट होगा, राइट। हाई एकेडमिक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर में। अगर लोकेशन से रिलेट करोगे तो यार कॉर्पोरेट हब नहीं है इसका लोकेशन, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड कॉर्पोरेट आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर एंड पुणे। तो इस टाइप का आपको वहाँ पे कॉर्पोरेट्स नहीं दे। एंड कुछ बच्चों का कहना है कि यहाँ पे एल्यूमिनी इन्फ्लुएंस जो है काफी वीक है। सो गाइस ये सारे कुछ है कॉन्स। अब मैं बता देता हूँ कि यार देखो अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, एवरेज है, टॉप के आईएम्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप XIMB भुवनेश्वर को भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। कंपटीशन लिमिटेड है, कॉर्पोरेट हब नहीं है इतना, बट गाइस वहाँ पे आपको फीस के साथ में पढ़ाई करने का मौका बहुत अच्छा मिल जाता है। प्लस प्लेसमेंट आरओआई बहुत अच्छी बेटर है। अगर आप एवरेज टॉप 50% स्टूडेंट्स में भी रहते हैं तो काफी अच्छा आप कर लोगे यहाँ से, राइट। तो अगर आप अपना प्रोफाइल एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर आपकी जो एकेडमिक वगैरह है उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल बनाना चाहते हैं और इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स अगर आपको चाहिए अगर, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड एडमिशन गाइडेंस चाहिए आपको, हेल्प चाहिए, तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया, आप वहां से जाके प्रोफाइल एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।